नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलर सर्ट। अब सिमिलर सर्ट का मतलब होता है सेम कॉमन सर्ट्स फैक्टर। सेम कॉमन सर्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा में ऐसे बताया गया, अगर लिखा 3x + 4x, तो हम लोग क्या कहा, यहाँ पे देखो x है और x है, तो जुड़ के कितना होगा। अगर बाय द वे यहां लिखा हो 3x + 4y, तो क्या ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे फैक्टर कुछ और है, यहां पे जो हमारा यहां पे टर्म, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कुछ और है, यहां पे वेरिएबल कुछ और है, तो 3x + 4y जुड़ के ऐसा तो नहीं हो जाए 7xy, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यानी ये चीज बिल्कुल क्या है, गलत है। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब यहाँ पे पीछे के जो वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए, तब उन्हें हम क्या कर सकते, ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सेम कंडीशन यहां पे भी है। यहां पे क्या है कि अगर वो सिमिलर सर्ट्स हैं, सिमिलर सर्ट यानी कि पीछे की जो रूट वैल्यू है, जो पीछे की रूट वैल्यू है, चाहे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, वो मैच करनी चाहिए, आगे से मतलब नहीं, यानी कि इरेशनल वैल्यू मैच करनी। जैसे यहां पे देखो 2√3 और यहाँ पे 3√3। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, यानी रेशनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जो ये इरेशनल वैल्यू, अगर पीछे की जो इरेशनल वैल्यू है ये दोनों में सेम है, तो इन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2√3 और +3√3, तो देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ लिखा 2x और यहाँ पे लिखा हो 3x, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5√3, यानी से ये 2x और 3x क्या था 5x होता, तो ये मान लीजिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे 5x, यानी 5√3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। सिमिलर सेट मतलब पीछे की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 2√7, 4√7 और एंड 5√7। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पीछे वैल्यू है वो √7 है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, इससे कोई मतलब नहीं होता। पीछे की जो वैल्यू है यानी कि जो इरेशनल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लेना, ये लिखा है 2x, यहाँ पे 4x और ये 5x, तो क्या होता था 2 4 5 कितना हो गया 9 और 2 11x होता था। तो सेम मैच वैसे ही मान लेना, तो 5 4 9 9 2 11 और x जगह पे यहाँ पे क्योंकि ये x के रूप में है तो वैसे 11√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ क्यूब रूट वाला दिया हो, वैसे 7 √11 -5 √11। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, ठीक है। दोनों की जो इरेशनल वैल्यू है वो सेम है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, 5 7 कुछ भी हो मतलब नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो आसानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 7 में से 5 जाएगा, वो ऐसे हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो 7x और -5x, वो ऐसे सॉल्व करना है। जैसे लिखा हो यहाँ पे 7x और ये लिखा है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा 2x, ठीक है। 2 और यहाँ पे x, वैसे ही सेम यहाँ पे काम होगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पे √11, ऐसे आपको लिख देना है। तो आई थिंक आपको सिमिलर सर्ट यानी कि समझ में आए होंगे कि सिमिलर सर्ट यानी कि लाइक सर्ट भी बोलते हैं, लाइक टर्म से बोलते हैं अलजेब्रा में, वैसे इसको भी क्या बोलते हैं, लाइक सर्ट बोलते हैं। आई थिंक आपको एक एग्जांपल्स समझ में आए होंगे।